जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना आपके समक्ष अपने कई कार्य लेकर उपस्थित होती रही हूँ और एज ए राइटर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए सिंगर, एज एन एंकर, आरजे के स्वरूप में मैं आपके समक्ष हूँ 12 साल से शहर कार्यक्रम में ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। सुबह 6 से 7 मेरा शो आता है और इसके साथ साथ मैं म्यूजिक डायरेक्टर रही हूँ बहुत सारी फिल्मों के लिए, एड्स के लिए और बहुत सारे कार्यों के लिए मैंने म्यूजिक डायरेक्शन, जिंगल्स वगैरह के लिए किया है। आप वो हमेशा देखते रहे हैं, देखते आए हैं। बहुत सारे पॉप एल्बम्स वगैरह मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों से मेरे रिलीज़ हुए हैं और सबसे मशहूर था मेरा भक्तों को दर्शन दे गई रे, जो चंचल जी, स्वर्गीय चंचल जी ने गाया था। गोविंदा जी का ऐड मेरा बहुत मशहूर है, गंजे की खोपड़ी तेल नवरत्न से चोपड़ी। तो बहुत सारे काम लेकर मैं काम कर रही थी और अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आज के मैंने 20 किताबें लिखी हैं और वो 20 किताबें अब उपलब्ध हैं किंडल अमेज़ॉन पर और वहाँ पर आप इनको खरीद सकते हैं। बहुत ही कम कीमत है इनकी ताकि आप तक ये पहुँच सकें। मेरी सबसे पहली जो किताब मेरी रिलीज़ हुई थी वो है ये अकेली। और अकेली ये खंड काव्य है। इसमें क्या खासियत होती है कि एक ही विषय पे पूरी किताब लिखी जाती है। इसके हर लाइन के अंत में मैंने लिखा है कि वाकई क्या मैं सिर्फ अकेली। तो आप उस थॉट्स को पढ़ते जाइए। इसके बाद ये लोक मंगल ने रिलीज़ की थी और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। इसके बाद ये रंग बंच ऑफ पोइट्रीज मेरी रिलीज़ हुई थी और इसमें तरह तरह के मेरे विचारों को मैंने बांधा एक बंच में जो कि बहुत ही पॉजिटिव थे और सकारात्मक हैं। आपको पढ़ के बड़ी खुशी होगी। ये भी उपलब्ध है अब किंडल पर और ये YouTube/कामिनी खन्ना म्यूजिक पर ऑडियो में भी है, तो आप वो भी सुन भी सकते हैं इनको। मैं ज़्यादातर सभी किताबें अपनी ऑडियो पर YouTube/कामिनी खन्ना म्यूजिक पर लेकर आने वाली हूँ, तो वो भी आप सुन सकते हैं। इसके बाद मुझे मेरी हौसला अफजाई की भारतीय विद्या भवन ने और चल हट तू खेल समझी नहीं, ये मेरी व्यंग की पुस्तक रिलीज़ की उन्होंने। थैंक यू सो मच इस हौसला अफजाई के लिए। बहुत ही रेपुटेड कंसर्न है और ये बहुत चली व्यंग है, ये सटायर है और सटायर है कि कैसे बहुत सारे कैपिटलिस्ट मासूम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। तो ये खेल हैं इसमें तरह तरह के, तो ज़रूर पढ़िएगा। ये भी उपलब्ध है किंडल पर। उसके बाद भारतीय विद्या भवन ने मेरी और एक पुस्तक रिलीज़ की जिसका नाम है मेरे विचार और ये मेरे विचार बहुत ही पॉजिटिव किताब है, सकारात्मक है और ये भी किंडल पर है। आप इसे खरीद सकते हैं और ये बहुत ही आदमी को मोटिवेट करती है। इसमें मेरे जीवन काल में कितनी घटनाएं हुई उसके डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मैंने काफ़ी कुछ लिखा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए। उसके बाद ये मेरी पुस्तक रिलीज़ हुई निर्णय, जो कि श्री अमिताभ बच्चन जी ने, लीजेंडरी एक्टर श्री अमिताभ बच्चन जी ने रिलीज़ की थी, भैया ने रिलीज़ की थी। गोविंदा जी ने भी रिलीज़ की थी उन्हीं के साथ और साथ साथ अरुणा ईरानी जी, बहुत सारे मान्यवर लोग आए थे समाज के और लोक मंगल के थ्रू रिलीज़ हुई थी। को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ये बंच ऑफ स्टोरीज़ है, इसमें 26 स्टोरीज़ हैं। तो ये भी आपको, ये किंडल पर उपलब्ध नहीं है अभी, तो इसके कई काम विचाराधीन हैं इसलिए। तो इसका वीडियो वैसे लहरे यूट्यूब पर वायरल हो चुका है और इसे शेयर किया है टाइम्स ने भी। इसके बाद मेरी चल हट तू खेल समझी नहीं की पार्ट 2 की एक किताब आई जो कि मैंने रिलीज़ की इसको और फिर तब तक मेरा अपना पब्लिकेशन हो चुका था, तो मेरे लिए फिर माध्यम अच्छे रहे आप तक पहुंचाने के किताब के लिए। तो चल हट तू खेल समझी नहीं पार्ट 2 में भी ये व्यंग है और व्यंग आप तक मैंने पहुंचाया है। एक ही वो ही सब्जेक्ट है जो पहली वाली किताब में था। ये भी उपलब्ध है आपके लिए किंडल पर। इसके बाद मैंने एक ऑटोबायोग्राफी की तरह एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अनकही। ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ही सराहा लोगों ने इसे और ये भी किंडल पर अभी नहीं है, लेकिन ये अनकही जो है ये नॉवल है, थर्ड पार्टी स्पीकिंग में आप उसे पढ़ सकते हैं और जल्द ही इस पर जब कुछ बनेगा तब ये भी आपके सामने आ जाएगी। अब ये तांता चलता रहा और मैं अगली किताब लेकर आई अपनी नींव। और नींव में जो मैंने जितनी प्रस्तुति की है अपनी इन किताबों में, वो गद्य को पद्य की तरह एक रिदम है, एक ताल है। जब आप सुनेंगे तो ये भी नींव भी आप उसी प्रकार से
पढ़ेंगे। ये उपलब्ध है आपके लिए किंडल पर। इसके बाद मुझे बहुत सारी अनुभूतियां होती थी ईश्वर के साथ होने की, और मैं मेडिटेशनर हूँ 30 साल से, तो बड़ी भाग्यवान हूँ मैं, ईश्वर की बड़ी कृपा है मुझ पर। और मुझे जितने अनुभव होते थे तो एक महानुभाव मुझे बोले कि दीदी आप सब ये लिख डालो। बट लिखने के लिए मैं इतने रोज सारे अनुभव मैं कैसे लिखूं, तो बहुत ही पुख्ता जिनके वो रिजल्ट्स होते थे और प्रूफ्स होते थे वो सब मैंने लिख डाला इस पुस्तक भगवान है में। और भगवान है, भगवान 8 हाथ लेके नीचे नहीं आता, आप जैसे लोगों में ही वो कहीं ना कहीं दिखता है, बोलता है, चलता है, फिरता है, आपके समक्ष रहता है। तो भगवान है ये पुस्तक भी किंडल पर जल्द ही रिलीज हो रही है। इसके बाद आप कहेंगे कामनी जी बस करो, लेकिन है पुस्तकें अभी, आपको बिल्कुल देखना चाहिए। और ये पुस्तक मेरी कामिनी ऐसी ही है, ये मैंने रिलीज की अभी 3 साल पहले, और कामिनी ऐसी ही है। अब मेरे विचार पुख्ता हो चले थे, मेरी धारणाएं पक्की हो चली थी, जिंदगी में अच्छा बुरा समझ आने लगा था, और जो भी अच्छा बुरा समझ में आया मैंने आप लोगों के समक्ष रखा, और साथ साथ में उसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से रखा और स्ट्रांगली रखा कि मैं ऐसी ही हूँ। अब ये किताबें रिलीज हुई, साथ साथ एक बात बता दूं कि मेरे बच्चों के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया, मेरे परिवार के बच्चे, मेरे अपने बच्चे, और इन बच्चों के साथ एंजॉय करते करते मैं खूब सारी कविताएं लिखती थी, ये भी गाते थे, मैं भी गाती हूँ। और जल्द ही मेरी बेटी रागिनी खन्ना और एक बालिका है छोटी सी, वो इस किताब को पूरा ऑडियो में कन्वर्ट करने वाली है। तो ये किताब है मुन्नी और चुन्नी के गीत, और सच मानिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है। जब ये किताब पढ़ी जाती है, बोली जाती है, या जब जब इसकी बात होती है तो आंखों में आंसू भर आते हैं। तो ये किताब जो है, ये जो मेरे घर जितने भी बच्चे रहे आज तक, मतलब जिन जिन लोगों का, जिन बच्चों का, परिवार के बच्चों का सानिध्य रहा, उन सब बच्चों का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मैं। क्योंकि जब मेरा बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड था, तब इन बच्चों ने मेरा खुशनुमा माहौल बना के रखा था घर में। और मैं सच कहूँ तो मेरी पूरी जवानी मेरी बच्चों के साथ बहुत एंजॉय किया मैंने, बड़ी मज़ेदार बात है ये। तो ये आप देखिए कि इसके बाद लगातार अब इस लॉकडाउन में मैं किताब लिख रही थी, वो जो 4 आने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं कई लिख चुकी थी। तो वो उसमें से एक है ये अनंता, बंच ऑफ शायरी है, और छोटी छोटी शायरियाँ इसमें मैंने प्रस्तुत की हैं। कामिनी खन्ना म्यूजिक पर ऑडियो में उपलब्ध है ये, तो आप इसे कामिनी खन्ना म्यूजिक पर ऑडियो में जाकर इसको सुन सकते हैं। अब जैसे कि मैंने खंड काव्य लिखा था, इसके पहले मैंने आपसे चर्चा की कि सबसे पहले मेरी किताब थी अकेली, जो कि खंड काव्य था। तो उसी तरह मैंने खंड काव्य एक लिखा, मौन। अब मौन मतलब चुप रहना, और चुप रहना मतलब मैं तो बहुत बोलती हूँ, मैं तो आप लोगों को संदेशे देती रहती हूँ बहुत सारे, लेकिन कहीं कहीं पर चुप रहना बहुत समझदारी होती है, और कहीं कहीं पर बोलना भी समझदारी होती है। तो ये जो डिफरेंशिएट करना होता है कि कहाँ बोलें और कहाँ ना बोलें, इसकी मीमांसा की है मैंने पूरी पुस्तक में। और खंड काव्य है कि उसी तरह के मैं मौन रहूं के बोलूं, कुछ भेद जिया के खोलूं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब है मेरे लिए ये, और लेसन लेने लायक मेरे लिए। आप लोग पढ़ के बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये भी किंडल पर है, और किंडल अमेज़ॉन पर, और आप ये किताब सुन सकते हैं, सुन नहीं सकते, पढ़ सकते हैं। जल्दी आप सुन भी पाएंगे इसको कामिनी खन्ना म्यूजिक पर। उसी दौरान मैंने जैसे अनंता लिखी, मौन लिखी, एक किताब मेरे मन की, मन मयूरा। मन मयूरा एक ऐसी किताब है जो आप नज़दीक से देखेंगे, मेरी फोटो है और मोर पंख है इसमें। तो मन का पंछी कहाँ कहाँ उड़ता है, मन का पंछी बहुत इधर उधर भागता है। इंसान को मन के घोड़े कंट्रोल में रखना मुश्किल होता है। तरह तरह के अलग अलग थॉट्स हैं इसमें, और आनंदित थॉट्स हैं, प्रफुल्लित थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं। ये भी आपको मन मयूरा किंडल पर मिल जाएगी। अब ये सब किताबें जब मैं लिख रही थी, उस दौरान मेरा जो मेडिटेशन शुरू रहता है, उसमें मेरी जो आस्थाएं होती हैं, मेरी जो भक्ति होती हैं, वो मेरी भक्ति के दौरान मैंने ये किताब भी लिखी, मुंबा देवी चालीसा, जो कि मुंबा देवी में काफ़ी सारी बिकी। मुंबा देवी मुंबई में बहुत ही बड़ा देवी का स्थान है, और मैं जागृत देवी जीवदानी की भक्त हूँ। तो मुंबा देवी चालीसा कई लोग पढ़ते सुनते हैं, इस बात के लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ।
मैं साईं बाबा की भी भक्त रही हूँ, ओम साईं राम बोलते हुए। मैंने ये साईं सरल चालीसा भी लिखा, जो कि मैंने शिरडी तक पहुँचाया था। और अभी पढ़ते होंगे लोग, कई सारी कितनी किताबें कौन पढ़ते हैं मुझे, लेकिन बाबा को मेरी रिक्वेस्ट है, बाबा मेरे बोल ये लोगों तक पहुँचे, जितना ज़्यादा पहुँच सके अच्छा है। अब सबसे पहले बता दूं, ये मेरी जीवदानी माँ की तस्वीर है। मैं जो जय जीवदानी जय जीवदानी जय जीवदानी बोलती रहती हूँ, तो मेरी जीवदानी देवी मेरी आराध्या देवी हैं, और उनके प्यार में मैंने जीवदानी चालीसा लिखा। और जीवदानी चालीसा बहुत लोग पढ़ते हैं और माँ की भक्ति करते हैं, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आप लोगों का। एक और किताब दुर्गा वाणी, जो ऑडियो स्वरूप में म्यूजिक लग के धार्मिक जो मैंने लिखी थी, दुर्गा वाणी है कामिनी खन्ना म्यूजिक पर, तो दुर्गा वाणी आप सुन सकते हैं। और जल्द ही दुर्गा वाणी की तरह एक और किताब मेरी आने वाली है, जो कि ऑडियो में म्यूजिक के साथ मेरे म्यूजिक में मेरे ही स्वरों में आपको मिलेगी, जैसे दुर्गा वाणी मिली। वो है श्री दुर्गा अमृत। अब कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होगी, आगे चलती रहेगी। 4 किताबें मेरी रिलीज होने वाली हैं। और मजेदार बात आपको बताऊं, मैं इतनी किताबें लिख रही थी और एक महानुभाव हैं प्राध्यापक श्री अनिल बोधे जी, उन्होंने मुझ पर किताब लिख दी। मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग थी। कई दिन तो मैं फूल ही ना समाई कि मेरे जीते जी मुझ पर किसी ने किताब लिख दी है, और ये उनकी किताब है जिसका उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मराठी में लिखी ये किताब काव्य कामिनी। मैं एक शो करती थी दूरदर्शन में सखी सह्याद्री पर 1 साल तक, तो उस शो के माध्यम से वो मेरे पास आए थे और उन्होंने ये किताब फिर मुझ पर लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद प्राध्यापक श्री अनिल बोधे जी, और आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद, जो समय समय पर आप लोगों ने मेरी इतनी हिम्मत बढ़ाई कि मैं आप लोगों तक ये किताबें लेके आ सकूं। भगवान करे मैं और ढेर सारी किताबें लिखूं। मैं चाहूँ तो मैं रोज ही थॉट्स लिखती रहूं, लेकिन समय की कमी के कारण और बहुत सारे काम करने के कारण बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। ईश्वर ने ऐसे ही बनाया है, लेकिन जितना भी समय मुझे मिलता है उसका सदुपयोग करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप लोग प्लीज़ किंडल पर जाके ये किताबें देखिए, खरीदिए, बहुत ही कम कीमत पर हैं और आपको बहुत अच्छी लगेंगी। आप मोटिवेट होंगे, आपके लिए बहुत ही सकारात्मक विचार आप तक पहुँचाए हैं। धन्यवाद।